गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बच्चों पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 दैट इज इकोसिस्टम। और आज हम इस इकोसिस्टम के चैप्टर में पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। ये स्टूडेंट्स तो जिन बच्चों के पास अभी एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है वो 14.4 ओपन कर सकते हैं एनर्जी फ्लो से। सो क्या होता है एनर्जी फ्लो का मतलब? तो एनर्जी फ्लो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर जरूर ट्रांसफर होगा हमारी एनर्जी का। बिल्कुल सही सोचा स्टूडेंट्स आपने। जो डेफिनेशन होती है एनर्जी फ्लो की वो क्या होती है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। क्योंकि आप सभी को पता है कि सन ही है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट स्टूडेंट्स? तो जो ट्रांसफर होता है हमारे पास एनर्जी का सन से लेकर सूर्य से लेकर हर एक लेवल जो होते हैं फूड चेन में, उसको कहते हैं हम एनर्जी का फ्लो यानी कि एनर्जी फ्लो। तो जैसे कि आप साइड में डायग्राम में देख सकते हैं कि एनर्जी सन से होते हुए सोलर एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है एनवायरमेंट में, जितनी भी हमारी फूड चेन होती है उसमें। इसी के साथ आगे अगर हम पढ़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि सन जो है वो एकमात्र सोर्स है एनर्जी का। जितने भी इकोसिस्टम, जितने भी फूड साइकिल्स, वेब साइकिल्स प्रेजेंट है अर्थ पर, सन ही है जो एकमात्र सोर्स है एनर्जी का। So it is very important to know how the solar energy captured by plants। तो ये जानना भी तो जरूरी है कि किस तरह से जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, वो एनर्जी सूर्य एनर्जी को कैसे कैप्चर करते हैं फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। और वो एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास किस तरह से पहुंचता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स either directly और इनडायरेक्टली। जैसे कि हम जानते ही है स्टूडेंट्स कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे रहते हैं वो डिपेंड करते हैं टोटली प्रोड्यूसर्स पर। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ये कोई फिल्म वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है उन प्रोड्यूसर्स की जो क्या करते हैं, अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में खुद से बनाते हैं। याद आया स्टूडेंट्स आपको? यानी कि ऑटोट्रॉफ। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन अभी हमें इतना समझना है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर्स पर, प्लांट्स पर, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। मतलब कि आपके सामने जो एनिमल्स होते हैं वो तो डायरेक्टली हुए क्योंकि वो प्लांट पेड़ पौधों को डायरेक्ट खाते हैं। लेकिन हम जैसे जो ह्यूमन बींग्स है, क्या हम डायरेक्टली पेड़ पौधों को खाते हैं? नहीं ना कुछ रॉ मटेरियल्स में यूज होते हैं हमारे लिए। तो हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, चाहे हम डायरेक्टली डिपेंड करें या इनडायरेक्टली। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? अब स्टूडेंट्स, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी जो है ना स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है। एनर्जी एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो हमारी जितनी भी एनर्जी होगी कहां से आएगी? सन से आएगी, क्योंकि अभी हमने बताया कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो सारी एनर्जी क्या होगी? एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वो वापस से कभी नहीं मुड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स तो आपको समझ आ गया, जो पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारे आसपास के जानवर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम कंज्यूमर्स। आई होप आपको समझ आ गया हो कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह से हमारे पास एक फूड चेन भी बनती है जो आपको दिखाई जाएगी। इकोसिस्टम नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हम फर्स्ट वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा इकोसिस्टम क्या होता है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है उन्हें कांस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है।
क्यों होती है उन्हें कांस्टेंट एनर्जी की जरूरत? ताकि वो मॉलिक्यूल्स बना सके जितने उनको जरूरत हो। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बच्चों मॉलिक्यूल्स का मतलब है जितना भी उन्हें फूड चाहिए वो सब वो बना सके। और एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना इकोसिस्टम में, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? एक तरफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, खाना बनाने के लिए हमें भोजन देते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का मतलब हुआ ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी बहुत सारी टर्म्स है जो बीच बीच में जरूर आएगी और अक्सर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, और ये छोटे छोटे वर्ड्स ही है जो आपको नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे। और ये वाले कुछ ऐसे चैप्टर है स्टूडेंट्स 13, 14, 15, 16 आपके एनसीईआरटी बुक के, जो बहुत अच्छे से आपको नीट में स्कोरिंग कर सकते हैं। राइट, तो अगर आपको सही से समझना है तो ये छोटी छोटी टर्म्स को पहले समझना होगा। मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। अब देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब वो चीजें जो जमीन पर पाई जाती है। ओके, वो ऑर्गेनिजम्स जो जमीन पर पाए जाते हैं। हम कहते हैं ना टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है वो जानवर, वो ऑर्गेनिजम्स जो जमीन पे पाए जाते हैं, और एक्वेटिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे भी हमारे बत्तख वगैरह हो गए, ये सारे पानी के आसपास रहते हैं, पानी में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसमें क्या होता है। एग्जांपल्स, हर्बेशियस होते हैं जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, और वुडी प्लांट्स होते हैं जो घास फूस प्रोवाइड करते हैं, यही होते हैं। और जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो क्या हो सकता है? फाइटोप्लैंक्टन हो सकता है, और छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, वो एल्गी हो सकती है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता है, इसलिए मैंने आपको ब्लू एंड ग्रीन दोनों का मिक्सचर दिखाया ताकि आपको हमेशा याद रहे कि एल्गी जो होते हैं वो उसे ब्लू ग्रीन भी कलर की होती है, और उसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और हायर प्लांट्स मतलब जो पानी में हमें अंदर प्लांट्स दिखाई देते हैं, वो भी क्या है? एग्जांपल हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम का। ऑलराइट स्टूडेंट, तो इस तरह से एक फूड चेन बनती है जैसे कि आपको अभी डायग्राम में दिखाया गया है। अब वो फूड चेन किस तरह से काम करती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से इसको समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो सन जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा, इज द वन एंड ओनली वन सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट हाइड्रोथर्मल पावर। हाइड्रोथर्मल पावर को छोड़ के सन जो है एनर्जी का एकमात्र सोर्स है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जितने भी हमारे ग्रासेस होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी आपको, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनता है? एक चेन बनती जाती है। पेड़ पौधों को कोई खाता है, फिर उन जानवरों को कोई और खाता है, फिर उससे बड़े जानवरों को कोई खाता है, फिर एंड में हम डिकम्पोजर जैसे और ह्यूमन बींग्स जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। अब, नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इट फॉरएवर। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास घास फूस है, ठीक है, यानी कि क्या हुआ? ये प्रोड्यूसर्स हुआ। ओके, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब इसको कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा। अब आप सोचोगे कितने सारे ऑर्गेनिज्म घास फूस खाते हैं, डॉग्स भी खा लेते हैं, कैट भी खा लेते हैं, और इसके अलावा बकरियां भी खा लेती है, गोट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और इसके अलावा डोंकीज भी खा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, अब उनमें एनर्जी आएगी, क्योंकि हम यही तो कहते हैं कि खाना खाने से हमें एनर्जी आती है। तो सिमिलरली जब वो घास फूस खाएंगे तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स को भी एनर्जी आएगी। अब एनर्जी आएगी, कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफर होगी एनर्जी। अब इन ऑर्गेनिज्म को भी कोई खाएगा तो उनके अंदर एनर्जी जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? एक तरह से ये पूरी चेन बन रही है। राइट, तो कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं होगी जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ट्रैप की जाए और वो उसी में ही रह जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो ट्रांसफर होगी। द एनर्जी ट्रैप बाय द प्रोड्यूसर इज पास फ्रॉम द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। या तो जो एनर्जी प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस की गई जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म घास फूस खा रहा है, तो घास फूस खा के वो एनर्जी जो है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कंज्यूमर की तरह काम करेगा, क्योंकि उसने वो घास फूस खाई। तो जो प्रोड्यूसर को खाते हैं उन्हें कहते हैं कंज्यूमर। या तो वो उसके अंदर जाएगी या फिर ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। पेड़ पौधों की भी तो डेथ होती है। तो डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन या फूड वेब। देखो, जो डेथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है? एक डेट्राइटस यानी कि फूड चेन की शुरुआत होती है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि मिट्टी मुट्टी में कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है,
या फिर आपके सामने ये ऑर्गेनिज्म है, चूहे वगैरह मर जाते हैं, तो इनसे जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनको खाते हैं, ठीक है, मरने के बावजूद भी, क्योंकि इनसे उनको क्या मिल रहा होता है, न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। तो मेन यही है स्टूडेंट्स की डेथ जो होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उससे एक फूड चेन जो होती है वो शुरुआत होती है। तो आप देख रहे हैं डेट्राइटस चेन को, कैसे एक तरह से डेट्राइटस बनता है, ठीक है, और फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं उसको, सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं और टर्शरी कंज्यूमर खाते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास पूरी डेट्राइटस चेन बन जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अभी हमने देखा एक चार्ट, फ्लो चार्ट देखा कि उसमें प्राइमरी कंज्यूमर भी लिखा होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी लिखा हुआ था। वैसे तो आपको पता है कि प्राइमरी का मतलब पहला होता है और सेकेंडरी का मतलब दूसरा होता है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ वेब फूड साइकिल, इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, इन दोनों का क्या मतलब है। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। दे आर हेंस कोल्ड कंज्यूमर्स। तो जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे उन्हें हम कंज्यूमर्स कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स एंड कंज्यूमर्स आर सेम। इफ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स दे आर कोल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, और अगर वो प्लांट्स को खाएंगे तो उसे कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स जो प्लांट को डायरेक्टली खाएंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड इफ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, और अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाता है, ठीक है, इन टर्न ईट द प्लांट्स, यानी कि डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाता, तो उसे कहेंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इसी तरह से हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स चलते हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा डायग्राम में, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। मान लीजिए बच्चों आपके पास ये घास, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, ठीक है। अब इन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स कहेंगे, राइट। अब इसके बाद क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म आया, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब उस भूख लग रही है, भूख तो कहीं से मिटानी है, लेकिन वो क्योंकि ऑर्गेनिज्म है, वो जानवर है, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों को खा सकते हैं। अब उन्होंने पेड़ पौधों को खाया और उनके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है। अभी तक एनर्जी किस में थी, पेड़ पौधों में थी। पेड़ पौधे भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो अभी तक एनर्जी पेड़ पौधों में थी, अब वो कहाँ चली गई, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास चली गई है। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास चली गई है तो ठीक है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद इनसे बड़े और ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली पेड़ पौधे, मन नहीं है उनका ऐसा कुछ करने का, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, क्योंकि ऐसी कुछ नेचुरल हैबिटेट होती है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि शेर जो है वो हिरण को खाता है, भालू जो है फिश को खाता है। तो ऐसे कि हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि कैसे खा लेते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेचुरल हैबिटेट स्टूडेंट्स, एकदम जनरल टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो खाते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। अब तो वो छोटे वाले ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे और सारी एनर्जी किसके पास आ जाएगी, बड़े वाले ऑर्गेनिज्म के पास। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन मार्क है उसे कहेंगे हम प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्लांट्स है। और जो स्काई ब्लू मार्क है उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम कहेंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स को डायरेक्टली खाया है, ओके। और फिर जो हमारे पास येलो मार्क है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं खाया, लेकिन उन्होंने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। और इससे ऊपर एक और कैटेगरी होगी तो उसको क्या कहेंगे, हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये सब समझाने के लिए था, ठीक है, और आपको आई होप क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी टर्म्स क्लियर हो गई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवर्स, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो हर्बीवर्स होंगे, क्योंकि एक चीज तो हमने 6th क्लास में भी पढ़ रखी है कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उसे हम हर्बीवर्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उसे हर्बीवर्स कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। अब हम आगे चलते हैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी कंज्यूमर में। देखो स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉफ, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप से अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद खाना नहीं बना सकते उसे कहेंगे हेट्रोट्रॉफ, और वो प्लांट्स पे ऑब्वियस है डिपेंड करेंगे, और उसके साथ साथ उसे हम कंज्यूमर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे आपको देख रहे हो लॉयन जो है ज़ेब्रा को खा रहा है, ठीक है, हिरन जो है यहाँ के पेड़ पौधे खा रही है, ओके। अब क्या है हमारे सामने दूसरी फूड चेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश की थी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक होता है प्रोड्यूसर जो घास फूस होते हैं,
सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। वो प्लांट को वाटर मिलता है तो वो ग्रो अप करते हैं सन के साथ और वाटर के साथ। अब उसके बाद इन घास फूस को ग्रास होपर खा लेता है। ग्रास होपर क्या हुआ, डायरेक्टली खा रहा है तो उसे हम हर्बीवर भी कह सकते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रास होपर अपना खाना खुद से नहीं बनाता और वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है मेंढक की बारी आ रही है। अब आपके पास टर टर करता हुआ फ्रॉग आता है। फ्रॉग क्या करता है, उसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों कहेंगे, क्योंकि वो देखो ना स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड नहीं कर रहा है लेकिन वो ग्रास होपर को खा रहा है, ठीक है। तो वो ग्रास होपर को खा रहा है तो अब हमें उसे बचाना होगा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि जब ग्रास होपर मर जाएगा तो सारी एनर्जी किसके पास चली जाएगी, फ्रॉग के पास चली जाएगी। अब फ्रॉग के बाद कौन आता है हमारे पास, सांप आता है, स्नेक। अब स्नेक क्या हुआ हमारे पास, टर्शरी कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट को नहीं खा रहा लेकिन वो किसको खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं उसे हम कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर। ओके स्टूडेंट्स। अब फिर उसके बाद फाइनल कंज्यूमर आते हैं हॉक, जो क्या करते हैं, स्नेक को खा जाते हैं। ऊपर से उड़ते हुए आपने देखे होंगे पंछी जो है, नीचे की चीजें जमीन पे जो कीड़े मकोड़े चलते हैं उनको खा जाते हैं, राइट। और फिर उसके बाद किसके नंबर आता है, उसके बाद डिकम्पोजर्स का नंबर आता है, यानी कि फंजाई वगैरह। अब क्या होता है कि जब ये पंछी वगैरह मर जाते हैं तो पंछी वगैरह के मर जाने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं जमीन पर उड़ते उड़ते, कोई किसी भी रीजन से स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वो मर जाते हैं तो छोटी छोटी चींटियां फंगस वगैरह में तब्दील हो जाते हैं और डिकम्पोजर्स का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बनते हैं हमारे पास फूड चेन। और आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक फूड चेन तो अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत इजी फूड चेन है जो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इसी के साथ एक सिंपल फूड चेन अगर हम देखें तो सम कॉमन हर्बीवर्स कौन कौन से हो सकते हैं हर्बीवर्स। चलिए इस एग्जांपल को छोड़ते हुए आप क्या सोचते हैं कि हर्बीवर्स कौन होते हैं। अभी हमने बताया कि हर्बीवर्स वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, राइट। तो कौन कौन से इनके अलावा, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अलावा कौन कौन से ऐसे हर्बीवर्स होते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दिखेगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे मेरी एक्टिविटीज में। और हमारे पास हर्बीवर्स के एग्जांपल है इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और मॉलस्कस जैसे कुछ एग्जांपल्स है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवर्स आर कार्निवर्स। देखो स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ टर्म्स आएंगे यहाँ पर, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी कि कौन सी टर्म्स एक जैसी है और कौन सी टर्म्स में डिफरेंस है। ओके, तो अपने पास नोटबुक लेकर आप बैठ सकते हैं ताकि आप उसको अच्छे से नोट कर सकें। द कंज्यूमर जो फीड करते हैं हर्बीवर्स पे, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं कार्निवर्स। और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवर्स, और उसे सही से कहे तो प्राइमरी कार्निवर्स भी कह सकते हैं। दोज एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं प्राइमरी कार्निवर्स पर उसे हम सेकेंडरी कार्निवर्स कह सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। कार्निवर्स जैसी कौन नई टर्म आ गई है ना, मैं समझ सकती हूँ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। और अब हम इसको शॉर्ट में बनाते हैं अपने नोट्स के लिए। ये है आपके पास स्टूडेंट्स क्या, घास, राइट। ग्रास है, ये प्लांट पौधे हैं, जो मर्जी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। अब इसको खाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने लेट्स से द एग्जांपल, हमने ग्रास होपर लिया था और हम ग्रास होपर ही लेते हैं, ओके। अब इसको ग्रास होपर खाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे ग्रास होपर नहीं बनाना आता, और अगर आपको आता है तो प्लीज यू कैन शो मी, आप मुझे शो कर सकते हैं इन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर, ग्रास होपर ने खाया, और ग्रास होपर को किसने खाया था स्टूडेंट्स, फ्रॉग ने खाया था, राइट। तो फ्रॉग ने खाया तो हम फ्रॉग लिख लेते हैं एफ, ठीक है, क्योंकि मुझे फ्रॉग भी बनाना नहीं आता। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉग यहाँ बना हुआ, ठीक है। तो अब क्या है, ग्रास, ग्रास को ग्रास होपर खाता है और ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है। अभी के लिए इतना चलते हैं, इतनी सी ही साइकिल पे चलते हैं, आप समझ जाओगे। अब सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, ओके। ये समझ आया आप सभी को। प्रोड्यूसर्स के अलावा इसे हम क्या कहते हैं, हर्बीवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हर्बीवर्स, बस, ठीक है। प्रोड्यूसर आए या हर्बीवर्स आए, मतलब एक ही है, जो सबसे पहले जिससे शुरुआत हो रही है फूड साइकिल की, ओके। अब उसके बाद ग्रास होपर की बारी आती है। ग्रास होपर को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कंज्यूमर क्या कहते हैं किसे, हम ग्रास होपर को, ये लिखा वर्ड कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के अलावा हम क्या कह सकते हैं, ग्रास होपर को हम कह सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। कंज्यूमर के अलावा हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स के अलावा हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कार्निवर्स। अब आपको समझ आ गया
कि जो ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाते हैं यानी कि हर्बीवर्स को खाते हैं उन्हें कार्निवर्स कहते हैं। तो प्राइमरी कार्निवर्स कह दो, प्राइमरी कंज्यूमर कह दो या फिर हेटेरोट्रॉफ कह दो, बात एक ही है। और फ्रॉग की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्रॉग को हम क्या क्या कह सकते हैं, उसको हम सेकेंडरी कार्निवर कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकेंडरी कार्निवर कह सकते हैं उसको हम। हेटेरोट्रॉफ भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रॉफ भी कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि मेनली तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही खा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बस ऐसी सीरीज चलती रहेगी। ये छोटी सी एक फूड साइकिल थी जो मैंने आपको समझा दी है। जो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होता है ग्रास वगैरह से, उसे हम प्रोड्यूसर और हर्बीवर्स कहते हैं। जो ग्रास ऊपर होता है यानी कि उसके नेक्स्ट वाला, जरूरी नहीं है ग्रास ऊपर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो पेड़ पौधे खाए, उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं, हम उसे प्राइमरी कार्निवर कह सकते हैं, या फिर हम उसे हेटेरोट्रॉफ भी कह सकते हैं। फिर जो तीसरा नंबर पे आता है उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, हर्बीवर भी, हेटेरोट्रॉफ भी कह सकते हैं, और सॉरी, और हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी कार्निवर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब कह सकते हैं। ओके, तो ये था आपको समझाने के लिए। आई होप आपने अब तक नोट कर लिया होगा। ओके, और साथ में अब एक नॉर्मल सी जीएफसी देख लेते हैं हम। जीएफसी का मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, चारे वाली फूड चेन। ग्रास, ग्रास को गोट यानी कि बकरी खाती है और बकरी को मैन खाती है, ये तो आप सभी को पता होगा। ओके, और प्रोड्यूसर, ग्रास क्या हुई इस केस में, प्रोड्यूसर, गॉट क्या हुई हमारे पास, प्राइमरी कंज्यूमर, और मैन क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब द डेट्राइटस फूड चेन, अब डेट्राइटस फूड चेन क्या होती है, डिकम्पोजर वाली जो फूड चेन होती है। एक तो नॉर्मल होती है जो प्लांट से स्टार्ट होती है, पेड़ पौधों से स्टार्ट होती है, एक डीएफसीज होती है, डेट्राइटस फूड चेन, जो कहां से स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। वो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है जिनकी डेथ हो चुकी होती है। बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डीएफसीज होती है हमारे पास, वो कहां से स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, ये किससे बनी होती है, डिकम्पोजर से बनी होती है। हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं डिकम्पोजर, तो जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, दे नीड देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लेते हैं मरे हुए ऑर्गेनिज्म से और न्यूट्रिएंट्स को मरे हुए ऑर्गेनिज्म से, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं। तो ऐसे मैं कह रही हूँ ना स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारी टर्म्स मिलेगी, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और नोट करें अच्छे से पॉइंट। सेप्रोफाइट हो गया या डिकम्पोजर्स हो गया, बात एक ही है। अभी तक मैंने वर्ड्स की कंफ्यूजन को आई होप क्लियर कर दिया हो। और एक और ऐसा नया वर्ड आता है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है मरे हुए ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं और सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं। सेप्रो का मतलब ही होता है डिकम्पोज करना। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं, डेड और वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो जमीन के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, कोई अगर अर्थवर्म है आपके पास, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या होगा, उसको कोई देखेगा थोड़े ना, इतने छोटे छोटे अर्थवर्म होते हैं, अब जमीन में कौन देखेगा उसको, तो क्या होगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे करके मिट्टी में अपने आप ही वक्त के साथ अंदर घुस जाएगा, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा। फिर उसको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म खाएंगे, उनमें से न्यूट्रिशन निकालेंगे, और इस तरह से एक फूड चेन की शुरुआत होती है। GFC यानी कि gazing food chain is the major conduit for energy flow. As against is terrestrial ecosystem में जो larger function होते हैं हमारे पास energy flow के, वो डेट्राइटस से शुरू होते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है कि वहां पर हमें मिट्टी से ही शुरुआत होगी, घास फूस से ही शुरुआत होगी, राइट। तो डेट्राइटस फूड चेन से उनकी शुरुआत होती है। डेट्राइटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द गेजिंग फूड चेन। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स, जो डीएफसी होती है वो कनेक्ट हो सकती है जीएफसी से, और जीएफसी और डीएफसी में आप एकदम से डिफरेंस समझ गए होंगे। एट सम लेवल सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म और डीएफसी प्रे करते हैं जीएफसी का, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो डीएफसी की चैन में इन्वॉल्व होते हैं और वो शिकार करते हैं जीएफसी की चैन के एनिमल्स का। पर नेचुरल ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कॉकरोचेस हो गए, क्रोज हो गए, वो क्या होता है, ओमनीवर्स होते हैं। दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन जो होती है फूड चेन्स की, उन्हें क्या कहते हैं, हम फूड वेब कहते हैं। अब चलो फिर से समझते हैं। डीएफसी और जीएफसी में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। जीएफसी जो होती है वो स्टूडेंट ग्रास वगैरह वाली फूड चेन से शुरू होती है, जैसे कि आपको ऊपर डायग्राम में दिखा रखा है, दिस वन।
ठीक है। लेकिन जो डिट्राइटस फूड चेन होते हैं वो मैंने अपना रफ डायग्राम बनाया, उसमें दिखाया गया कि मरे हुए जीवों से शुरुआत होती है। ठीक है। अब क्या है, कुछ ऐसे नेचुरल इकोसिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके एग्जाम्पल भी आपको बताए गए हैं कि उसमें से इन्वॉल्व है कॉकरोचेस या फिर क्रोज। ठीक है। वो क्या होते हैं, ओमनिवर्स होते हैं। अब ओमनिवर्स का मतलब क्या होता है, हर्बीवर्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स खाते हैं। कार्निवर्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक है। और ओमनिवर्स का स्टूडेंट्स मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। यानी कि वो ग्रास भी खा सकते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खा सकते हैं, मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर, हर्बीवर और कार्निवर का मिक्सचर को कहते हैं ओमनिवर। तो जो नेचुरल कनेक्शन है फूड चेन का, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, फूड वेब कहते हैं। यानी कि एक चेन ये हो गई, ऐसी कोई दूसरी चेन होगी किसी इकोसिस्टम में, फिर तीसरी चेन होगी, और ऐसी बहुत सारी चैनों का जो ग्रुप बन जाता है ना, एक नेटवर्क की तरह बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फूड वेब। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फूड वेब। फूड चेन देखते हैं हम, फूड चेन क्या कहती है हमसे, देखो यहाँ पर ग्रास है। ठीक है। ग्रास क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोड्यूसर होती है, फिर उसको ग्रास ऊपर खाता है, ये भी मैंने बताया। प्राइमरी कंज्यूमर होती है। इसे साथ में और क्या कहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में कि प्राइमरी कंज्यूमर को हम और किस किस नामों से जान सकते हैं। तो वीडियो देख रहे तो प्लीज कमेंट करें, आई लाइक इट। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, ब्लू बर्ड उसे खा रहे हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को भी किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। एंड टर्शरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रीडेटर आता है, और फिर डिकम्पोजर, और एक चेन बनती है। और ये तो सिर्फ एक चेन हुई ना स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी चेन बनेगी तो क्या बनाएगी, फूड वेब। Organism occupy a place in the natural surroundings, community according to their feeding relationship with other organisms. तो organism जो होते हैं वो place को occupy करके रखते हैं अपनी natural surroundings में, like जैसे कि अब देखते हैं हम एक ट्रॉफिक लेवल देखेंगे। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है वो हम पढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन और फूड, न्यूट्रिशन और फूड के सोर्स के बेस पर हमने ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक प्लेस दे रखा है फूड चेन में। जैसे कि मान लीजिए अभी हम बोलते हैं ना, प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इसी तरह से हमने उनको क्या दे रखा है, एक प्लेस दे रखा है, राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपके पास एक पिरामिड ट्रायंगल टाइप बन रखा है। तो सबसे नीचे वाली सीरीज होती है प्रोड्यूसर्स की, फिर आएगी प्राइमरी कंज्यूमर की, जिसे देखो क्या कहते हैं, हर्बीवर्स भी कहते हैं। आपने आई होप अब तक कमेंट कर दिया। सेकेंडरी कंज्यूमर फिर कार्निवर को कहते हैं, टर्शरी कंज्यूमर टॉप कार्निवर्स को कहते हैं। तो ये जो लेवल्स बना रखे हैं ना स्टूडेंट्स, एक लेवल की, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे सो ऑन जितने ऊपर तक जाए, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम उसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। अब यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया हो। तो यही है, हमने न्यूट्रिशन के बेस पर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल प्लेस दे रखी है जिसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर सबसे पहले आते हैं ट्रॉफिक लेवल में, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जिसे हर्बीवर्स भी कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ देखते हैं आपकी एनसीईआरटी से एक एग्जांपल है। ठीक है। एनसीईआरटी एग्जांपल क्या कहते हैं हमें, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए। एग्जांपल भी दे रखा है स्टूडेंट्स ब्रैकेट में। ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जांपल्स यहाँ पर भी दे रखे हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज, एग्जांपल्स हो गए। फिर प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, हर्बीवर भी कहते हैं उसे, जो प्लैंक्टन, ग्रास होपर, काओ। ठीक है। अब आप मतलब इनमें से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म लेकर एक चेन बना सकते हो। ठीक है। तीन तीन दे रखे हैं तो आपकी तीन चेन्स बन जाएगी ऐसी। सेकेंडरी कंज्यूमर में थर्ड ट्रॉफिक लेवल आता है, कार्निवर भी कहते हैं उसे, बर्ड्स, फिशेस, वॉल्फ, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो टॉप कार्निवर में आता है, उसमें मैन और लायन, क्योंकि आपको पता है लायन तो हर किसी ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, और मैन भी इसी तरह से इसका एग्जाम्पल हुआ टर्शरी कंज्यूमर का। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो, और प्लीज कमेंट करके जल्दी से ये तीनों चेन बनाकर कमेंट कर सकते हो, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए वीडियो देखते देखते। अब कुछ और टर्म्स आएगी हमारे पास, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये काफी इजी लगेगा जब आपकी एक दो बारी रिवीजन हो जाएगी। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट कि हमारे पास एनर्जी जो है, शक्ति डिक्रीजेस होती रहती है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में। जैसे जैसे अभी हमने एक ट्रॉफिक लेवल देखा था ट्रायंगल से चीज में, तो अगर जैसे जैसे एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी
वो कम होती रहेगी। ये रूल है, ये फैक्ट है, ठीक है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो डेट्राइटस या डेड बायोमास में बदल जाता है। फिर वो एनर्जी का काम करता है DFCs में, ठीक है, एज डिकम्पोजर्स के लिए। ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने ट्रॉफिक लेवल्स बनाए हैं तो जो सेकंड वाला ट्रॉफिक लेवल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट वाले पे, राइट। और जो फर्स्ट वाला होगा वो किस पे, फर्स्ट वाला तो प्रोड्यूसर हुआ, और जो थर्ड वाला होगा वो सेकंड पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से एक नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करते रहेंगे, ठीक है, अपनी एनर्जी की डिमांड के लिए। तो ईच ट्रॉफिक लेवल के पास कुछ मास होता है लिविंग मटेरियल का, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रोप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रोप, स्टैंडिंग क्रोप क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टैंडिंग क्रोप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। कितना मास प्रेजेंट है, कितना उस मास, कहते हैं ना वेट और मास में फर्क होता है, अगर आप फिजिक्स को भी जानते हो तो मास और वेट में आपको फर्क पता होगा, राइट। तो कितना मास अवेलेबल है एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर टाइम पर और एक पर्टिकुलर एरिया पर, वो मतलब कहाँ तक फैला हुआ है वो मास, ठीक है, उसे कहते हैं हम स्टैंडिंग क्रो। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम उसे, उसे कहते हैं हम स्टैंडिंग क्रो। द बायोमास ऑफ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। अब जो बायोमास होता है, जो हम मास की बात कर रहे हैं कि कौन सा मास है जिसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर इस मास का मतलब है स्टूडेंट्स कि ऐसी चीज जो हम फ्रेश और ड्राई वेट के रूप में माप सकते हैं, यानी कि वेट जैसे हम मापते हैं। मेजरमेंट जो होती है बायोमास की ड्राई वेट में वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। ऐसा क्यों होता है वो कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट है और आपको ये पता होना चाहिए, राइट। अगर आप इसको सर्च करना चाहते हो तो प्लीज बेशक सर्च करिए, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा। 10% लॉ, 10% लॉ यानी कि बायोलॉजी में भी अब हमें लॉ मिलेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो लॉ क्या है, बहुत इजी सा लॉ है और एक मिनट में आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे हम GFC भी कहते हैं, वो क्या है, एक छोटे से लॉ पर काम करता है। जो अभी हम GFC पढ़ रहे हैं, GFC यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन, वो क्या करते हैं, 10% लॉ पर डिपेंड करता है। 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. In nature, it is possible to have so many levels: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। दो बातें क्या है वो, सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर एनर्जी का पिरामिड देखेंगे तो आपको क्या पता लग रहा है इससे, आप इस पिरामिड को देख के क्या समझ पा रहे हो, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें ऐसा क्या दिख रहा है जो मैंने अभी तक के पिरामिड्स में नहीं दिखाया था। जाहिर है मैंने इसमें 10% लो को शो किया है। ये स्टूडेंट्स 10% लो तो है ही इसमें, और आपको क्या देखने को मिल रहा है वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10% लो की बात हो ही गई है तो मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले आपके सामने सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है ये वाला, राइट, सबसे नीचे। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा ट्रॉफिक लेवल आता है यानी कि ये वाला, फिर तीसरा, चौथा एंड पांचवा। अभी तक आपको 5 ही ट्रॉफिक लेवल दिख रहे होंगे, राइट। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहले आपके पास 100% एनर्जी होती है जब आपके पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ग्रास है ना, ग्रास तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं बच्चों, वो तो सन से अपनी एनर्जी लेके अपना खाना खुद बनाते हैं और हमेशा प्रिपेयर रहते हैं विद 100% के साथ, राइट। अब उसके बाद मैंने अभी बताया आपको कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। अब ट्रांसफर होगी तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी वो 10% कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, 10% कम होती जाएगी। तो हर किस्म से 10% कम हो जाएगी। तो जो सबसे टॉप पे होगा वो उसके पास सबसे कम एनर्जी रहेगी, सबसे कम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे टॉप वाला जो अपने से नीचे वाले पे डिपेंड करता है, फिर उससे नीचे वाला अपने से नीचे वाले पे डिपेंड करता है, और इस तरह से एक तरह से सबसे नीचे मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, प्राइमरी प्रोड्यूसर पे ही सारे के सारे डिपेंड करते हैं। अब प्रोड्यूसर और प्राइमरी प्रोड्यूसर में मत कंफ्यूज होना बच्चों, क्योंकि वो दोनों का मतलब एक ही है। एट द फाइनल बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको यही कहूंगी कि ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक फूड चेन है, राइट। अब यहाँ पर आपको दिखा रखा है सन इज द ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है।
हीट प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले वो किसको मिलती है? प्लांट्स को मिलती है, यानी कि प्रोड्यूसर्स को मिलती है। और प्रोड्यूसर के बाद वो हर्बीवर्स की पे जाती है, हर्बीवर्स के बाद वो कार्निवर्स पे जाती है, और कार्निवर्स के बाद वो टॉप कार्निवर पे जाती है। और इस तरह से हीट का प्रोड्यूस होता रहता है। हर याद रखना कि 10% लॉ पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ हम इस वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। आई होप बच्चों कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर हाजिर हूँ आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। और साथ ही साथ आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो किस तरह की लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।